मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो के बारे में, शून्यों की संख्या के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है नंबर सिस्टम का। और ऐसा आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हुई है और आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद ये क्लास आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। तो देर ना करते हुए मेरे भाई बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर, अपनी क्लास की ओर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। देखिए, आज की क्लास हमारी डिपेंड होने वाली है फैक्टोरियल पे बेस। नंबर ऑफ जीरो की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही यही चल रहा है। लेकिन नंबर ऑफ जीरो में भी हम किसके बारे में बात करेंगे आज? फैक्टोरियल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इसके सिंबल के बारे में, फैक्टोरियल का सिंबल देखिए होता किस तरीके से। अगर इसके सिंबल के बारे में बात करें, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, एक तो इसका ये सिंबल होता है और एक इसका ये सिंबल होता है। दोनों बात एक ही है। जब ये वाले सिंबल की बात करते हैं तो ये नंबर के पहले, जैसे हमसे कह दिया जाए 5 फैक्टोरियल लिखो, तो इस तरीके से 5 लिखेंगे और ये फैक्टोरियल। और अगर ये वाला चिन्ह लगाना है, ये वाला सिंबल लगाना है तो हमें नंबर के पहले लगाना पड़ेगा, और अगर ये वाला लगाना है तो हमें नंबर के बाद लगाना पड़ेगा। बात वही है, अंतर कुछ भी नहीं है। 5 फैक्टोरियल ये भी है, 5 फैक्टोरियल ये भी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको फैक्टोरियल का सिंबल नंबर के पहले लगाना है तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, और बाद में लगाना है तो इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अब देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये तो सिंबल की बात थी। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आराम से अच्छी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। सब कुछ धीरे धीरे चलते हुए धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखिए, अगर हम फैक्टोरियल का मतलब समझे तो देखिए, 5 फैक्टोरियल हमारे पास लिखा है, दोनों एक ही बात है। चाहे आप पहले लगाइए सिंबल, चाहे आप बाद में लगाइए। 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब यह है कि 5 से लेके 1 तक की सभी संख्याओं का, सभी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। 4 के बाद फिर कौन सा नंबर आता है? 3। 3 के बाद फिर कौन सा नंबर आता है? 2। 2 के बाद फिर कौन सा नंबर आता है? 1। जितने भी नेचुरल नंबर, जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लग जाए, उसके नीचे जितने भी नंबर होंगे, उन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये था कि अगर ये 5 फैक्टोरियल लिखा है, ये 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 1 तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। 5 भी होगा, 5 को इंक्लूड करेंगे। 5 के बाद फिर 4 होगा, 4 के बाद फिर 3 होगा, 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा। अब इन सभी का हमें करना होगा मल्टीप्लाई। 5 में 4 का गुणा 20, 5 में 4 का गुणा 20, 20 में 3 का गुणा 60, 60 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 120। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 120। अगर आपको 5 फैक्टोरियल सॉल्व करना हो ना, तो इसका आंसर कितना होगा? 120। लेकिन हम इस टॉपिक में जो नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या निकालने वाला, अंत से निकालते हैं, ये पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हमने जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा कि इसमें 2 कितनी बार आया है, इसमें 3 कितनी बार आया है, इसमें 5 कितनी बार आया है, या इस 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इसमें फैक्टोरियल में। और बहुत ही सिंपल नहीं पूछेगा, कॉम्प्लिकेटेड होता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो अभी आप इतना समझिए कि फैक्टोरियल का मतलब यह है, जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लग जाए, वहां से लेके 1 तक जितने भी नंबर होंगे, सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई। अब चाहे आप सीधा मल्टीप्लाई कराइए, चाहे उल्टा हम इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता 1 2 3 4 5 तो भी वही आएगा, अगर 5 4 3 2 1 लिखा होगा तो भी वही आएगा। मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा? 120। लेकिन ये कहानी नहीं होगी, इसमें आंसर नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, उसमें शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी हमने इसको सॉल्व किया, जैसे ही, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया? 120 आया। और 120 में आपको दिख रहा है ना कि जीरो की संख्या कितनी है? 1 है। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 है। अब इस तरीके का छोटा सा नंबर था तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन बड़े बड़े नंबर, जैसे कह दिया
119 फैक्टोरियल का मान बताओ, 148 फैक्टोरियल का मान बताओ, 100 फैक्टोरियल का मान बताओ, तो 100 से लेके 1 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें मतलब किससे होता है, 5 से और 2 से। हमें मतलब किससे होता है, 5 से और 2 से। तो यहां देखेंगे 5 कितनी बार आया है, 5 की पावर तो सिर्फ 1 है, 5 की पावर कितनी है, 1 है। और 2 कितनी बार आया, ये भी 2 है। 4 को भी तो हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2, और 1 2 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है। तो कितनी बार 2 आया है, 2 आया है 3 बार। गुणे में घात जुड़ जाती है। तो 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आया है। और नंबर अब जीरो जब भी निकालते हैं, शून्य की संख्या हम जब भी निकालते हैं, तो इन दोनों नंबर में, चाहे वो 5 हो चाहे वो 2 हो, इन दोनों नंबर में जिसकी पावर मिनिमम होती है उतने ही नंबर आप जीरो आते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 की घात कितनी है, 1 है। 5 की पावर कितनी है, 1 है। 2 की घात कितनी है, 3 है। तो मिनिमम पावर किसके पास है, 5 के पास है। तो मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगा, यानी नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी कुछ भी कहेगा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब बड़े बड़े नंबर होंगे तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये हम आगे समझेंगे। अब जैसे अगर ये न दे के हमसे कह दे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर हमसे ये कह दे कि चलो 100, यहां देखो 8 फैक्टोरियल का मान बताओ, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा ना कि 8 से लेके कहां तक का मल्टीप्लाई, 1 तक का मल्टीप्लाई। इस तरीके से 8 7, उसके बाद 6 5 4 3 2 और 1 यहां तक का मल्टीप्लाई। अब देखें यहां से 8 फैक्टोरियल का मतलब यहां तक का मल्टीप्लाई। अब इसमें अब से कह दिया जाए कि 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो 5 तो हमें पता है कि 1 बार आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो तो हमारा 1 ही होने वाला है, क्योंकि 5 आपको सिर्फ एक जगह पे दिखेगा। 2 कई बार आया होगा, 2 तो आपको यहां भी दिखेगा, 1 2 है। ये 4 होता है 2 की पावर 2, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2 है। 6 में भी आपको 2 इंटू 3 दिखेगा, तो 1 2 यहाँ मिल जाएगा। और 8 जो होता है ना, वो होता है 2 की पावर 3, 8 होता है। तो 2 को अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो गया, 3 1 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 2 की पावर कितनी होगी, 7 हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और 5 की पावर देखोगे तो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। 5 की पावर सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करें, शून्यों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, नंबर ऑफ जीरो एक ही जीरो है ना, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितना आएगा, 1 0 आएगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इस तरीके से फैक्टोरियल अभी आपको समझ में आया। फैक्टोरियल कहने का मतलब जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लगा हो या जिस नंबर के पहले फैक्टोरियल लगा हो, बात एक ही है। जिस नंबर के बाद फैक्टोरियल लगा हो या जिस नंबर के पहले फैक्टोरियल लगा हो, वहां से लेके हम 1 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। सारे नेचुरल नंबर जितने भी होंगे उसको भी इंक्लूड करेंगे, जिस नंबर के साथ लगा होगा 8 से लेके 1 तक की संख्याओं का सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में। तो हम इसको इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, इसी से चीजों को समझे, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखें, अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 8 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 8 फैक्टोरियल। फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस हमने उस तरीके से तो देखा है कि हमने मल्टीप्लाई किया 8 से लेके 1 तक, और हमारा जीरो कितना आया, 1 0 आया है। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखोगे तब भी 1 0 आएगा, बाकी कर सकते हो आप 8 से लेके कहां तक का, 1 तक का मल्टीप्लाई करोगे तब भी देखोगे तो हमारा 1 ही 0 आएगा। अब यहाँ देखो, हमें चाहिए क्या, 8 फैक्टोरियल। हमें पता है कि जीरो का निर्माण होता किससे है, 5 और 2 के पेयर से होता है। इनके प्रोडक्ट के जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होगा। और ये भी कह सकते हैं पेयर बनाने में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 और 5 में जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो हम ये ना कह के इसको इस तरीके से सॉल्व ना करके, अभी छोटा सा नंबर है हम कर सकते हैं 8 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई, देखेंगे कितने जीरो आएंगे। लेकिन
अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हमें पता है कि जीरो का निर्माण होता किससे है, 2 और 5 के प्रोडक्ट के पेयर से होता है। जितने इनके पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि 8 में 2 कितनी बार आया है, 8 में 5 कितनी बार आया है। 8 में 2 कितनी बार आया, 8 में 5 कितनी बार आया। अगर आपको 8 में 2 निकालना है कि कितनी बार आया, 8 फैक्टोरियल सॉरी 8 फैक्टोरियल में, तो 8 फैक्टोरियल को आप 2 से भाग कराओ और कितनी बार भाग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम कोशिएंट लेते हैं, मतलब भागफल लेते हैं। जो रिमाइंडर होगा या जो शेषफल होगा उससे हमें नहीं मतलब, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। देखें 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 से भाग कराएं कितनी बार गया, 4 बार। अब इस 4 को फिर से 2 से भाग कराएंगे और तब तक हम भाग कराते जाएंगे जब तक अंश वाली वैल्यू जो है ना हर से छोटी ना आ जाए। मतलब हर हम अगर बड़ा हो जाएगा तो जहां तक मतलब भाग जाएगा वहां तक हम भाग कराते जाएंगे। अब देखो 4 में फिर आप 2 से भाग कराओगे ना तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और फिर आप इस 2 में 2 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 बार जाएगा। 8 फैक्टोरियल का मान निकालना और ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल के केस में होगा। 8 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, तो हमें 8 में ये पता करना पड़ेगा कि 2 कितनी बार आया है, 8 में 5 कितनी बार आया है। एक तो लैंग्वेज ये होगी, एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि 2 की अधिकतम घात 8 फैक्टोरियल में कितनी होगी या 5 की अधिकतम घात 8 फैक्टोरियल में कितनी होगी, ये भी सेम ही बात है। अब 8 फैक्टोरियल का पूछा तो 8 में 2 से भाग कराओ कितनी बार गया, 4 बार। अब इस 4 में जो आ जाए ना हमें भागफल लेना है। ध्यान देंगे इस बात का कि केवल हमें भागफल से मतलब है, जो शेषफल आए ना उसको हम काउंट नहीं करते इस केस में। अब देखो 4 में फिर 2 से भाग कराओ, जिसका चेक करते उसी से भाग कराते जाएंगे। 4 में फिर 2 से भाग कराएं तो कितनी बार गया, 2 बार गया। अब इस फिर 2 में फिर 2 से भाग कराओ कितनी बार गया, 1 बार। अब अगर 1 में फिर आप 2 से भाग कराओगे ना तो अंश क्या हो गया, हर से छोटा, तो फिर यहाँ पे बात नहीं बनेगी। यहाँ भाग जाएगा भी नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा। तो जहां पे भाग नहीं जाएगा वहां पे हम इसको बंद कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका अंश जो है ना वो छोटा हो जाए हर से, तो फिर वहीं पे कहानी स्टॉप हो जाएगी बस। अब इसमें देखोगे ना 8 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी आई है, 4 2 6 1 कितना 7, अभी निकाले तो थे। 2 की पावर कितनी आएगी, 7 आएगी। 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, 7 होगी। 2 7 बार आया होगा ये भी कह सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि 5 कितनी बार आया है। तो 8 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है, जिसका चेक करेंगे उसी से भाग कराएंगे। अब हम 5 से भाग कराएंगे कितनी बार में जाएगा, अगर 8 में आप 5 से भाग कराते हो तो भाग कितनी बार जाएगा। भागफल से मतलब है, कोशिएंट से मतलब है, रिमाइंडर या शेषफल से मतलब नहीं है। 8 में 5 से भाग कराओगे 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और जो 3 शेषफल बचेगा उससे हमें नहीं मतलब। अब अगर आप फिर 1 में 5 से भाग कराओगे तो ये तो बड़ा हो गया ना, अंश हर बड़ा हो गया, अंश छोटा हो गया, तो यहाँ पे कहानी खत्म। मतलब जितनी बार तक भाग जाएगा वही हम काउंट करेंगे। तो 5 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। 5 की घात कितनी आएगी, 1 आएगी। आपने देखा कि 8 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है, 7 है। और 8 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी है, 1 है। तो जिसकी पावर कम होती है नंबर ऑफ जीरो, वही पावर ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है, वही पावर हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, वो होंगे 1। एक नंबर ऑफ जीरो होगा, एक ही जीरो आएगा। इस 8 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ जीरो आपका कितना होगा, 1 होगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। चले एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको पूरा सॉल्व करते हैं ना। इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखें कैसे। 8 फैक्टोरियल लिखा है ना, 8 फैक्टोरियल, इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। तो इसका मतलब यह है कि 8 से लेके हम कहां तक का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तक का। 8 इंटू में 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, उसके बाद 1। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब यहाँ पे देखोगे ना 8 में 7 का गुणा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इंटू में 6 है, इंटू में। अब इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था ना, 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई कितना होता है, 120। 5 चौक 20, 20 23 60, 60 दूना 120, एक बार 120। फिर से देखिए
5 में गुणा 4 का कराएंगे, 5 चौक 20, 20 में 3 का गुणा 60, 60 में 2 का गुणा 120, 120 में 1 का गुणा 120 ही होगा। तो यहां तक कितना आया 120, तो ये 56 है। मल्टीप्लाई आप बहुत तरीके से करा सकते हैं, 12 छंग 72 यानी कि ये 720 हो गया, ये 720 हो गया। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, 56 में गुणा कराओ किसका 72 का, और आगे एक जीरो है तो लगा देंगे एक जीरो। यहाँ देखो 6 में 2 का गुणा, पहले इकाई इकाई का गुणा, 6 में 2 का गुणा 12, 12 का 2 कैरी 1, ध्यान रखेंगे कैरी 1। अब इधर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 में 7 का गुणा 42, 5 में 2 का गुणा 10, 6 में 7 का गुणा 42, 5 में 2 का गुणा 10, 42 10 52, 52 एक कितना हो जाएगा 53, 53 की कितना आ जाएगा 3, कैरी कितना होगा 5, कैरी हमारा कितना होगा 5। अब इधर दहाई वाले का गुणा, 7 में 5 का गुणा, 7 पचे 35, 35 5 कितना हो जाएगा 40, 35 5 कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 35 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 32 और एक जीरो। तो आपने देखा कि जब 8 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40,320। 8 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे तो 40,320 आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर जो भी होगा उससे नहीं मतलब, हमें देखा गया कि नंबर आप जीरो कितने आएंगे, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, एक आएगी, जो हमने करके देखा इस तरीके से। तो आपको समझ में आई बात है। जिसका आपको निकालना है 8 फैक्टोरियल में जिसकी पावर निकालनी है उससे आप डिवाइड करते जाइए और लास्ट में जहां तक डिवाइड होगा वहां तक करेंगे और इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद जैसे 2 4 2 6 6 1 7, तो 2 की पावर कितनी 7, मतलब 8 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है 7 बार आया है। अधिकतम कितनी बार आया है 7 बार आया है। और अब 5 कितनी बार आया है 1 बार आया है। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। देखें यह है हमारी सेशन का पहला क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या, 50 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना है। 50 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या पहला क्वेश्चन है हमारा। करिए इसको ट्राई। पचास फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालना। 50 में हमें पता है कि शून्य जो बनते हैं ना वो 2 और 5 के प्रोडक्ट के पेयर से बनते हैं ना। जितनी बार 5 और 2 आएगा अपना पेयर बनाएगा उतने ही नंबर आपको जीरो मिलेंगे। तो हम ये देख सकते हैं ना कि 50 फैक्टोरियल में एक बार देख ले 2 कितनी बार आया है, एक बार देख ले 5 कितनी बार आया है, और जो मिनिमम टाइम आया होगा नंबर ऑफ जीरो हमारा वही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। तो चलो 50 में सबसे पहले देखते हैं कि 2 कितनी बार आया है। 50 में 2 कितनी बार आया है, 2 का चेक करना है तो 2 से डिवाइड, कितनी बार गया 25 बार। फिर इस 25 को 2 से फिर डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, 12 दूना 24, 12 बार जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो एक शेषफल बच जाएगा उससे हमें नहीं मतलब, 12 बार गया, जो शेषफल है ना उससे हमें नहीं लेना देना। जितनी बार प्रॉपर डिवाइड होगा हमें भागफल लेना है, हमें कोशिएंट लेना है, हमें रिमाइंडर या शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें ये निकालना है कि कितने जीरो आएंगे अंत में। तो हम नंबर ऑफ जीरो पढ़ रहे हैं तो चीजें हम आसान करके देखेंगे। अब यहाँ देखो फिर इस 12 को 2 से भाग कराओ, बताओ ना कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। फिर इस 6 को 2 से भाग कराओ, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। फिर इस 3 को अब 2 से भाग कराओ, बताओ कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा भाग, और एक शेषफल बच जाएगा। अब अगर आप 1 को फिर 2 से भाग कराएंगे ना तो अंश छोटा हो गया, अंश जहां छोटा हो जाएगा तो फिर भाग नहीं जाएगा। जहां तक प्रॉपर डिवाइड होता रहे वहां तक हम डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर बचेगा कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो अब 2 की कितनी घात आई है, 2 की कितनी घात आई है 25 26 27 10 37, और 37 10 कितना हो गया 47। 25 26 27 10 37, 25 12 कितना हो गया 37, और 37 10 कितना हो जाएगा 47। तो 2 की अधिकतम घात कितनी आई है 47, यानी 2 कितनी बार आया है 47 बार आया है। इसमें 50 फैक्टोरियल सॉरी 47, 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है 47 बार आया है। अब जरा देखते हैं 5 कितनी बार आया है। तो 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया है, तो 50 को अब 5 से भाग कराओ, जिसका हम चेक कर रहे हैं ना कितनी बार आया है उसी से हम भाग कराते हैं। बस बहुत ही सिंपल तरीका है, और ये थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा,
थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, बाकी आप 20 से 30 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन को उड़ा देंगे। डिवाइड ही तो करना है, रिमाइंडर लेना भी नहीं है हमें, सिर्फ कोशिएंट जितनी बार भाग जाएगा उसी से मतलब है। अब चलो 50 को आप 10 से भाग कराओगे कितनी बार, सॉरी 50 को 5 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर इस 10 को आप 5 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब अगर आप 2 में 5 से भाग कराओ तो अंश छोटा हो गया, भाग ही नहीं जाएगा, तो फिर नहीं जाएगा, जहां तक डिवाइड होता रहेगा हम वहीं तक करेंगे। अब यहां से देखोगे ना तो 5 की अधिकतम घात कितनी आई है, 12। 5 मतलब कितनी बार आया है इसमें, 12 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 47 बार। तो कह सकते हैं कि 8 फैक्टोर, ये जो 50 फैक्टोरियल लिखा है ना, इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी रही हो। और भी नंबर रहे होंगे उनसे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें 5 और 2 चाहिए। और भी तो नंबर होंगे, 50, 49, 48, 47, इसमें बहुत सारे नंबर आए होंगे, 7 आया होगा, 3 आया होगा, उससे नहीं मतलब, हमें 2 और 5 की जितने पेयर मिल जाए वही हमारा नंबर आप 0 बनाएगा। तो 2 की अधिकतम घात कितनी आई है, 47 आई है। और इसमें 5 की अधिकतम घात कितनी आई है, अगर यहां से देखोगे 5 की अधिकतम घात कितनी आई है, 12 आई है। तो देखें 12, 5 इस 12 2 के साथ पेयर बनाएगा, 12 5 जो है ना वो 12 2 के साथ पेयर बनाएगा, बाकी के सारे 2 ऐसे ही रहेंगे, इनका पेयर बनेगा नहीं, और जब तक पेयर बनेगा नहीं 0 का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो फिर नंबर आप 0 कितने होंगे, ऐसा देखिए कि इन दोनों में 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही तो पेयर बनेंगे, क्योंकि 12 बार ये 12 पेयर बना लेगा, बाकी के जो बच जाएंगे ना वो ऐसे ही रहेंगे। तो नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे, यहां से नंबर आप 0 शून्यों की संख्या की बात करें कितने होंगे, 12। तो शून्यों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना है, 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या निकालना, कोई दिक्कत नहीं। शून्य का फॉर्मेशन होता किससे है, 2 और 5 के प्रोडक्ट के पेयर से होता है, जितनी बार पेयर बनेगा उतना ही नंबर आप 0 आएगा। तो चलो 100 फैक्टोरियल में हम देखते हैं कि कितनी बार 2 आया है। तो 100 फैक्टोरियल में 2 का चेक करना है, तो 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा बताओ, 50 बार जाएगा। अब इस 50 में फिर 2 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और देखो 25 को आप फिर 2 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 में आप 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 में आप 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 में आप 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, तो 2 इतने टाइम आया होगा। और आप यहां से एक चीज ये भी तो समझ सकते हैं ना, हम तो यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल लिखा है, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 100 इंटू में 99 इंटू में 98 इंटू में 97 इंटू में 96, इस तरीके से चलता जाएगा। और हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो आप यहां से सोचिए कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई, जितने भी नेचुरल नंबर लिखे हैं सारे नंबरों का मल्टीप्लाई, हर एक नंबर का मल्टीप्लाई, 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको कर रहा है। तो देखो 1 से लेके सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसे ही कहाँ तक जाना है, 100 तक। अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे क्या बताना चाहते हैं, ये इसलिए लिखा गया है। देखो 2 को देखोगे ना तो 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ आएगा, मतलब जहां भी आपको सम संख्या दिखेगी, इवन नंबर दिखेगा, वहां 2 तो होगा ही होगा। जैसे 6 में देखोगे 2 इंटू 3, 1 2 आ गया, 4 में 2 बार 2 आया, 8 में 3 बार 2 आया, 5 इंटू 10 में भी आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो 5 कहाँ पे आ रहा है, हर 5 नंबर पे, 4 संख्या छोड़ के 5वें नंबर पे, फिर 4 संख्या छोड़ के 5वें नंबर, 5 में आएगा, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 45 में, इस तरीके से आएगा। मतलब 5 को देखोगे ना तो 5 जो है ना हमारा वो
बहुत देर के बाद आ रहा है, 4 संख्याओं के बाद हर 5वें नंबर पे, और 2 हर दूसरे नंबर पे, एक छोड़ के दूसरे, एक छोड़ के दूसरे। तो इसमें कौन ज्यादा बार आएगा? 2 तो बहुत बार आया होगा। तो जब भी आपके पास फैक्टोरियल के क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि नंबर आप जीरो निकालने के लिए ना आप 2 की संख्या को काउंट ही ना करो, क्योंकि जो मैक्सिमम आता है ना उससे हमें नहीं मतलब होता। हमें मतलब होता है जो कम मिले, और कम कौन मिलेगा? आप खुद देखिए कि फैक्टोरियल के केस में हर दूसरे स्थान पे 2 बैठा होगा, लेकिन 5 कहाँ आएगा? हर 5वें स्थान पे आएगा। 5 कहाँ आएगा? हर 5वें स्थान पे आएगा। तो फैक्टोरियल के केस में जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं, तो हम 2 का ना चेक करके 5 का चेक करें, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम पावर किसकी होगी? 2 और 5 में जिसकी कम घात आ जाए, 2 और 5 में जिसकी घात कम आ जाए, उतने ही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे। उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो फिर हम 2 का ना चेक करके किसका चेक करें? 5 का चेक करते हैं। हालांकि अगर 2 को देखोगे तो कितना आया होगा, यहाँ से देखो, 75, 76, 77, 10 87, और ये 10 कितना हो जाएगा? 97। 2 कितने टाइम आया है? 97 टाइम। 97 2 इसके अंदर है। 100 फैक्टोरियल के अंदर 97 बार 2 आया होगा। 97 2 की अधिकतम घात कितने हैं? 97, 97 है। अब जरा 5 का देखोगे, तो 5 का तो कम आएगी, क्योंकि 5 कम टाइम पे आता है, 5 नंबर के गैप पे आता है। तो यहाँ देखो, 100 को हम भाग कराएंगे किससे? 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा? 20 पंचे 100, 20 बार जाएगा। फिर 20 में भाग कराएंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब 4 तो 4 फिर छोटा हो जाएगा हर से। तो यहाँ देखो, तो 5 कितनी बार आया है? 24 बार आया है। अगर देखोगे ना, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आई है? 97, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आई है? 24। और भी नंबर आए होंगे, लेकिन हमें इन दोनों के तो कितनी बार ये इसके साथ पेयर बनाएगा? 24 बार बनाएगा। बाकी जो है वो 2 अकेले रह जाएंगे। 24 2 इसके साथ पेयर बन जाएगा। अब दोनों में से किसकी पावर मिनिमम है? 2 की 97 है, 5 की कितनी है? 24 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब ये चीजें समझ गए होंगे कि जब भी फैक्टोरियल का केस आए, तो हम केवल किसको चेक कर लें? अब 2 का चेक किए तो कितना आया? 97। कुछ लेना देना था नहीं। 5 का चेक किए कितना आया? 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 24 हो गए। तो जब भी फैक्टोरियल का केस आए ना, तो हम 2 का ना चेक करके हम 5 का चेक करेंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 24। याद रहता है बहुत सारे बच्चों को कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? 24 होते हैं। पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। कह रहा 248 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा देखो, 1 से लेके 248 तक की संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब 1 से लेके 248 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई, इस तरीके से चलेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू में 4, इंटू में 5, और कहाँ तक जाएंगे? 248 तक जाएंगे। तो बहुत बार आपको 2 दिखेगा, लेकिन 5 कहाँ दिखेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, जहां 5 का वो होगा ना, वहीं तो दिखेगा, हर 5वें नंबर पे। और 2 कहाँ है? हर दूसरे नंबर पे। 2 तो बहुत बार आया है, तो फिर 2 को ना देख के हम किसको देखें? 5 को देखें। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे? जितने 5 आएंगे। तो चलो 248 में हम केवल किसको देखते हैं? 5 को देखते हैं। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जीरो का निर्माण होता किससे है? 2 और 5 के प्रोडक्ट के पेयर से होता है, और इन दोनों में जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब 248 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 248 तक की संख्याओं का, 1 से लेके 248 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई आप करोगे। तो 2 तो बहुत बार आया है, कम बार जो आया है वही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो हम क्यों ना इसको 5 से डिवाइड करके चेक कर लें, हमारा काम हो जाएगा। 5 से करो, 5 से कितनी बार में जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 बचा 48, और 5 नवा कितना हो जाएगा? 45। अब इस 49 में फिर आप 5 से तब तक करते जाएंगे ना जब तक डिवाइड होता रहे, मतलब अंश छोटा ना हो जाए हर से। अंश छोटा हो जाएगा तो वहां डिवाइड होगा नहीं, वही हम बंद कर देंगे। 49 को देखो 5 से करेंगे, 5 नवा कितना हो जाएगा? 45। अब इसमें आप देखो 45, 4 बच गए, उससे हमें नहीं मतलब, शेषफल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इस 9 में फिर आप 5 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। बस एक ही बार तो जाएगा ना।
तो कितना हो जाएगा, 49 एक 50 9 59, 59। तो 5 कितनी बार आया है, 59 बार आया है। यानी 5 की पावर मैक्सिमम, 5 की अधिकतम घात कितनी है, 59 है। इसमें 59 है, 5 की अधिकतम घात कितनी है, 59 है। और 2 की अधिकतम घात 59 से बहुत ज्यादा आएगी, 59 से बहुत ज्यादा आएगी। तो फिर नंबर ऑफ जीरो, तो हमें कम पावर वाला चाहिए, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी फॉर भरत में दे रखा है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी से देखिए, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके कहां तक, 500 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई है, 500 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई है। तो कह सकते हैं ना कि सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक, 500 तक। तुम इसको कह नहीं सकते क्या कि ये 500 फैक्टोरियल लिखा है, बात तो वही है ना। अब 500 से 1 तक मल्टीप्लाई कराइए, या 100 से 500 तक का मल्टीप्लाई करिए, बात तो एक ही है। तो ये लिखा क्या है, 500 फैक्टोरियल। अब 500 फैक्टोरियल लिखा है, देखिए दो बहुत बार आया, यहाँ दो है, यहाँ दो है। 5 हर पांचवें नंबर पे आता है, 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, 20 में आएगा। तो दो का न चेक करके हम किसको चेक करें, 5 का। तो देखते हैं कि 5 कितनी बार आया है, बहुत ही सिंपल है 5 चेक करने का। चलो 5 चेक करना है 500 में, 500 फैक्टोरियल में, तो 500 और अपॉन में कितना, 5 भाग कराओ, कितनी बार में जाएगा, 100 बार। अब देखो फिर इस 100 में फिर भाग किससे कराएंगे, 5 से ही कराएंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर इस 20 में जो आता जाएगा ना उसी से भाग कराते जाएंगे, 20 में फिर 5 से भाग कराओगे, कितनी बार में जाएगा, 5 चौक 20। अब 4 में 5 से, 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा, अंश छोटा हो गया। तो फिर यहाँ देखो 100 20 4 24, 124। तो 5 की अधिकतम घात कितनी आई होगी, 5 की अधिकतम घात कितनी आई है, 124 आई है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, हालांकि दो का देखेंगे ना, दो और बार ज्यादा बार आया होगा, दो बहुत बार आएगा। दो को अगर 500 से आप डिवाइड करोगे तो 250 तो पहले ही मिल गया, तो बहुत बार हो गया। तो हमें चाहिए कम टाइम वाला, जो 2 और 5 में जिसकी पावर कम हो, नंबर ऑफ जीरो हमारे उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, तो कितने आएंगे, 124। एक 500 फैक्टोरियल में 124 जीरो होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बी अगेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कई बार इस तरीके से ना कह के इस तरीके से भी लिख सकता है कि 500 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 500 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है। तो फिर ये इस तरीके से ना लिख के ये लिखा है 500 फैक्टोरियल ही, बस लिखने का तरीका बदल गया है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कह रहा है 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 475 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेके 475 तक का मल्टीप्लाई है, तो 5 कम टाइम आएगा, 2 बहुत टाइम आएगा। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए 5। ये लिखा है 475 फैक्टोरियल, 475 फैक्टोरियल। इसमें ज्यादा टाइम 2 आया होगा, कम टाइम 5 आया होगा। और जीरो का निर्माण 2 और 5 के प्रोडक्ट के पेयर से होता है, तो हमें चाहिए जिसकी कम पावर हो। तो कम बार कौन आएगा, 5 आएगा। तो चलो 5 से भाग करवाते हैं इसको। 475 को अब 5 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 47 से 2 बचा, 5 बचा 25, 95। अब इस 95 को आप फिर 5 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा, 19 बचा 95। और इस 19 में आप फिर 5 से भाग कराओगे, तब तक कराते जाएंगे जब तक अंश जो है ना वो छोटा ना हो जाए। हर से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा, 5 15, 3 बार जाएगा। 4 जो शेष फल उससे हमें नहीं मतलब, जितनी बार भाग जाए उसी को सिर्फ काउंट करना। अब अगर आप चाहोगे 3 से 5 में भाग करा, 5 से 3 में भाग करा दे, तो ये नहीं, अंश छोटा हो गया तो भाग नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा, बस यहीं तक। अब इसी को जोड़ लें, जोड़िए, 5 5 3 8। कई तरीका है जोड़ने का, आपको अगर
इसका देखना है तो डिजिटल सम की बहुत सारी वीडियो पड़ी है इसी यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप जाके देख सकते हैं, तो आप अपने कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसमें सिखाए गए हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग कराते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलो नहीं है तो बेसिक तरीके से जोड़ते हैं। 9 5 14, 14 3 17, 17 के कितना आ जाएगा 7, 9 5 14, 14 3 17, 17 के साथ एक आएगा कैरी, 9 1 10, 10 1 11, 117। तो 5 की घात कितनी होगी 117। 5 कितनी बार आया होगा 117 टाइम आया होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 117 होंगे। और अगर दो को देखोगे तो दो और बार आएगा, दो तो बहुत बार आया होगा। 117 का मतलब ऑप्शन ए फॉर अर्जुन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। दो तो बहुत बार आया होगा ना, दो को हम देखेंगे नहीं, दो बहुत बार आता है। फैक्टोरियल के केस में आप सीधा 5 को निकालिए, वही नंबर ऑफ जीरो होगा। ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसके पहले जो वीडियो हुआ है ना उसको आप देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 15,245, 15,245 के अनुगामी शून्यों की संख्या निकालना है। शून्यों की संख्या निकालना है, जरा बताओ। अब एक से लेके कहां तक 15,245 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो दो तो बहुत बार आएगा। जब भी फैक्टोरियल का केस है ना तो उसमें दो तो बहुत टाइम आता है, तो हम किसका निकाल लें, हम 5 निकाल लेते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें 5 कितनी बार आया है। 5 कितनी बार आया है, लिखा क्या है 15,245, भाग कराओ जरा 5 से। 5 से कितनी बार में भाग जाएगा ये देखते हैं। 5 में 3 से 5 में 5, अच्छा 5 से भाग कराएंगे 15 में 3 बार जाएगा, फिर नहीं गया, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। आई बात समझ में। 5 3 15 हो गया, न जाने के जीरो, उसके बाद 24, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 9 45। आगे देखो फिर इसको डिवाइड करेंगे 30 49 को, 30 49 को फिर अब 5 से भाग कराओगे, जरा देखो अब कितनी बार जाएगा। 5 छक्का 30, न जाने की जीरो, और 5 9 45, जो 4 बच जाएगा उससे नहीं मतलब। हमें शेषफल से तो मतलब ही नहीं है, हमें मतलब सिर्फ किससे है, कोशिएंट से, भागफल से। अब 609 को फिर अब 5 से भाग कराओ, 12 पंचे 60, 5 1 5, 4 बच जाएगा शेषफल, उससे नहीं मतलब। अब आप इस 121 को फिर 5 से भाग कराओ, 5 दूना 10, 2 आया, 5 चौक 20। अब इस 24 को अब फिर 5 से भाग कराओ, तो 5 चौक 20। अब 24 से 5 चौक 20, बस इतनी बार जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो हमारे इतने ही आने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरो हमारे इतने ही आने, क्या हो रहा है, इतने ही आने वाले। जोड़ो इसको, 9 9 18 19, 4 23, 4 27, 27 के साथ 9 9 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 के साथ 2 कैरी आएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 के 0, कैरी 1 आएगा, 1 आएगा तो 6 1 7, 7 1 8, 8 हो गया। और यहाँ पे कितना है 3, 3807। 9 9 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 के साथ आ जाएगा, कैरी आ जाएगा कितना 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 की 0, कैरी 1 आएगा। उसके बाद देखेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 आ जाएगा, और 3 ऐसे ही आ जाएगा। 3807 मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब दो को देखोगे ना तो दो तो बहुत बार आएगा, इससे तो बहुत ज्यादा टाइम आएगा, हमें चाहिए कम पावर वाला, तो यही हमारा आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखिए जीरो की बात में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसकी कहानी कितनी बार आएगी, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका हमारा निकालने का है। अब कह रहा है 60 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी है, ये ज्ञात करना है। और इसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में भी पूछता है कि 60 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा उतनी तो पावर होगी, उतनी तो अधिकतम घात होगी। तो फिर इस तरीके के लैंग्वेज का यूज करता है, कह रहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 60 फैक्टोरियल। तो देखो वही तरीका होने वाला हमारा, कह रहा 60 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया है, यही तो कह रहा है। तो 3 कितनी बार आया, जिसका चेक करना है उसी से भाग कराओ, 60 और बटे में कितना 3, कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। फिर इस 20 में फिर आप 3 से भाग कराओगे,
तीन छंग 18, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर अब 6 में फिर 3 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब आप चाहो कि 2 में 3 से भाग करा दें तो अंश हो गया छोटा, तो फिर ये भाग नहीं जाएगा। जहां तक भाग जाएगा हम वहीं तक करेंगे। तो देखो कितनी आएगी, 20 6 26 2 28, 28 बार, 28 बार 3 आया है 60 फैक्टोरियल में, 60 फैक्टोरियल में 28 बार 3 आया है, 28 बार 3 आया है, तो 28 का मतलब ऑप्शन बी फॉर भरत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। और देखो कह रहा 300 फैक्टोरियल में 11 की अधिकतम घात ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 की अधिकतम घात ज्ञात करना है तो 11 की अधिकतम घात ज्ञात कर लेंगे, उसमें क्या ही परेशानी। 300 फैक्टोरियल में कह रहा 11 की अधिकतम घात ज्ञात करो, चलो 300 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, जिसकी अधिकतम घात पूछे ना उसी से डिवाइड करते हैं 11 से। 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और बचा कितना? 8, 80 हो गया, 11 से 77, 27 बार जाएगा, और 3 जो शेषफल बच जाएगा ना उससे हमें लेना देना नहीं है। अब इस 27 को फिर आप 11 से भाग कराओ, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22, 2 बार जाएगा, 5 शेषफल बच जाएगा, शेषफल को हम काउंट ही नहीं करते, तो 11 कितनी बार आया होगा इसको जोड़ते हैं, 27 तो कितना? 29, तो 11 की अधिकतम घात 29 होगी, या 11 कितनी बार आएगा? 29 बार आया होगा। 29 का मतलब ऑप्शन फिर सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कर 53 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसी तरीके से निकालेंगे। कहानी है 53 फैक्टोरियल की, और ढूंढना है हमें 2, हमें ढूंढना है 2, तो 53 में कितने 2 आए हैं वो 2 से भाग करके पता चलेगा। 2 से भाग कराओगे कितना बार जाएगा? 26 दूना 52, 26 बार जाएगा, और 1 बच जाएगा, उससे नहीं मतलब। अब इस 26 को फिर आप 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। इस 13 को अब फिर 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 दूना 12, 6 को आप फिर 2 से भाग कराओगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और 3 को आप फिर 2 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, बस इसके बाद भाग नहीं जाएगा। कितनी बार आया है? तो 26, 13 दूना 26, 13 39, 39 और 10 कितना हो गया? 13 दूना 26, 13 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा ना, 49। तो 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? 49 होगी। या 2 कितनी बार आया है? 49 बार आया है। 2 कितनी बार आएगा? 49 बार आएगा। या तो ऐसे भी कहेगा ना कि 2 कितनी बार आया है? 49 बार आया है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या 2 की अधिकतम घात कितनी है? तो 49 है, बात एक ही है। 49 का मतलब फिर पी फॉर भरत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो, कह रहा 100 फैक्टोरियल में अब थोड़ा सा कहानी में चेंज है। यहां तक की तो बात तो ठीक थी, सिंगल सिंगल नंबर था, प्राइम नंबर था, जो 2 था, 11 था, 3 था, 5 था, ये सारे के सारे कैसे नंबर थे? अभाज्य संख्या थे। अब हमारी कहानी थोड़ी सी बदलेगी, बाकी तरीका हमारा सेम रहने वाला है करने का। अब देखो ये क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 10 की अधिकतम घात ज्ञात करना। देखो 10 की अधिकतम घात ज्ञात करना है ना, 10 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है ये हमसे पूछा गया है। अब आप देखोगे 10, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि 10 बनता कैसे है, 10 कैसे बनता है, जरा सोच के बताओ कि 10 बनता कैसे है। 10 बनेगा 2 और 5 के प्रोडक्ट की से, जितनी बार 5 और 2 आपस में पेयर बनाएंगे ना उतने ही 10 बनता जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि उतने ही 0 बनते जाएंगे, उतने ही हमारे क्या बनते जाएंगे? 0 बनते जाएंगे। तो वो कहानी वही है, पूछने का तरीका अलग है। बाकी देखो करते कैसे हैं। 100 फैक्टोरियल में सबसे पहले देखो 2 कितनी बार आया, हालांकि 2 को देखना ही नहीं, हमें तो 5 से मतलब था, हम तो 5 को देख ले हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। देखो कैसे, 100
पहले देखो 2 कितनी बार आता है, 50 बार जाएगा। फिर इस 50 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 25 बार जाएगा। फिर 25 में आप 2 से भाग कराओगे तो ये 12 बार जाएगा। 12 में आप 2 से भाग कराओगे 6 बार जाएगा। 6 में आप 2 से भाग कराओगे 3 बार जाएगा। 3 में आप 2 से भाग कराओगे 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा। तो ये तो कहानी थी हमारी 2 की, ये तो थे 2 की। 2 कितनी बार आया? इतनी बार आया है। अब जरा देखो 5 कितनी बार आया है। तो 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया? 5 से भाग कराओगे 20। फिर देखो 20 में आप 5 से भाग कराओगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यहाँ देखोगे तो कितना आएगा? 24। मतलब 5 की अधिकतम घात कितनी है? 24 है। और 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की अधिकतम घात कितनी है? तो यहाँ से देखेंगे आप 75, 76, 77, 10, 87 और 87, 10 कितने होंगे? 97। 50, 25, 75, 75, 76, 77, 10, 87 और 87, 10 कितने हो जाएंगे? 97। तो 2 की पावर कितनी है? 97। अब देखो जितनी बार 5 आएगा और जितनी बार 2 आएगा, इन दोनों के जितने बार पेयर बनेंगे उतने ही 0 आएंगे या उतनी बार ही 10 आएगा। तो कितने बार ये देखो 24 5 जो है ना वो 24 2 के साथ पेयर बना लेगा। यहाँ तो 97 टाइम 2 लिखा है तो 24 पेयर ना बन जाएंगे इनके। 24 बार 10 बनेगा और 24 बार 10 बनेगा, या ये कह सकते हो कि 24 बार हमारा क्या होगा? 0 आएगा। पूछने का तरीका अलग है, नंबर आप 0 नहीं पूछा गया, 10 की अधिकतम घात कितनी पूछी गई, बात एक ही है। लेकिन इस क्वेश्चन में बात एक ही है, अगले क्वेश्चन में ये कहानी बदल जाएगी। इसलिए ये जानना जरूरी है कि जितनी बार 5 और जितनी बार 2 आपस में पेयर बनाएंगे उतना ही 10 बनेगा। और हमसे पूछा है कि कितनी बार 10 आया होगा या 10 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो 24 5 24 2 के साथ मिलके 10 बनाएंगे और बाकी की जो 2 है ना वो ऐसे ही रह जाएंगे, इनका तो 5 के साथ पेयर ही नहीं बनेगा। भाई यहाँ सीधी सी बात है कि 5 जो है ना वो 24 है और 2 कितना है? 97 है। तो 24 बार ये मर्ज होंगे आपस में, ये पेयर बनाएंगे और बाकी की जो 2 है ना वो अकेले ही रह जाएंगे, सिंगल रह जाएंगे, उनका पेयर नहीं बनेगा। तो जितनी बार ये पेयर बनाएंगे उतने ही 0 आएंगे या कह सकते हैं उतने ही 10 आते जाएंगे। 5 इंटू में 2, जितनी बार आपस में गुणा कराते जाओगे उतने 10 मिलते जाएंगे। तो कितनी 10 की अधिकतम घात कितनी होगी? 24 होगी। क्योंकि ये 24 टाइम जो है ना आपस में क्या करेंगे? मर्ज होते रहेंगे और उसके बाद जो अकेला 2 बचेगा उसके पेयर बनाने के लिए 5 है ही नहीं यहाँ, तो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा, वो हमारा पेयर बना के 10 नहीं बनाएगा और 10 नहीं बनाएगा या 0 नहीं बनाएगा। इस कहानी में सेम बात है, अगली कहानी अलग होगी। तो नंबर आप 0 कहो तो भी 24, 10 की मैक्सिमम पावर कहो तो भी 24। आई बात समझ में? बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 15 इन 110 फैक्टोरियल। 110 फैक्टोरियल में 15 की अधिकतम घात ज्ञात करें। अब ये 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो ऐसे केस में हमेशा हम करते क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 15 का आप पहले करिए प्राइम फैक्टर, पहले इसका करिए प्राइम फैक्टर। देखो 15 का प्राइम फैक्टर जब आप करोगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 5। 3 इंटू में 5 कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी संख्या को आप देखोगे, किसी भी संख्या को आप देखोगे फैक्टोरियल के साथ लिखी हुई, तो जितनी बार उसमें 3 और 5 के पेयर बनेंगे, ये दोनों जितने देखो 5 और 3, 3 और 5 के पेयर से ही क्या बन रहा है? 15 आ रहा है। तो जितने 5 और 3 के पेयर बनेंगे उतने 15 मिलते जाएंगे हमें। हम डायरेक्ट हमसे 5 ना पूछ के 3 ना पूछ के ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि इनके पेयर बताओ, इनके पेयर कितने होंगे। तो कितने पेयर होंगे उतने ही बार क्या आएगा? उतनी बार हमारा 15 आएगा। तो हमारा करने का तरीका वही है कि आप पहले 110 फैक्टोरियल में 3 कितना है वो निकालो, 110 फैक्टोरियल में 5 कितना है वो निकालो, फिर जिसकी मिनिमम पावर होगी उतने ही क्या होंगे? पेयर होंगे, और जितने पेयर होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ 15 होंगे, उतना ही 15 होगा या उतने ही 15 की अधिकतम घात होगी। आई बात समझ में? चलो देखो यहां से सबसे पहले हम निकालते हैं कि 15 में 3 की घात कितनी है।
सॉरी 110 में 110 में 3 कितनी बार आया है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 त्रिक का 9, एक आया 3 त्रिक का 9। अब इस 33 में आप फिर 3 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अब इस 11 में फिर आप 3 से भाग करोगे, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा, 2 बच जाएगा, शेषफल से मतलब ही नहीं होता, ये अच्छे से आपको पता है। फिर इस 3 में आप फिर इस 3 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जरा यहाँ से देखो कि कितनी आई है 3 की घात, 3 की अधिकतम घात कितनी आई है, 33, 44, 45, 46, 47, 48। 11 3 33, 11 चौक 44, 44 3 47, 47 1 48। तो 3 कितनी बार आया है, 48 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 48 बार आया है। अब 5 कितनी बार आया है वो देखते हैं। तो 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, 24 बार आता है, ये तो देखे ही है। 5 कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर 20 से अब 5 में भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहां से देखा गया कि 5 जो है ना वो कितनी बार आया है, 24 बार आया है। हमें चाहिए क्या, हमें अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी ना तो आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ये चीजें समझना आपको बहुत ही जरूरी है। देखो कैसे, अब हमारे पास जो मिला ना, हमने देखा कि 3 जो है ना वो 48 टाइम आया है, और 5 जो है ना वो 24 बार आया है। 5 जो है ना वो 24 बार आया है। 5 जो है ना वो 24 बार आया है। 5 24 बार ही आएगा ना, अरे सॉरी 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 सॉरी, 110 फैक्टोरियल है, 100 नहीं। वही तो दिख रहा ना कि ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। 110 फैक्टोरियल है, सॉरी 110 फैक्टोरियल है, तो फिर 5 से भाग कराओ, कितनी बार जाएगा जरा देखो। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। फिर 22 में अब भाग कराओगे 5 से, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। अब देखो 5 की अधिकतम घात कितनी आई है, 22 4 26 आई है। 22 4 कितनी आई है, 26 आई है। अब देखो यहाँ हमें पता चल गया कि 3 की जो अधिकतम घात है वो 48 है, मतलब 3 48 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 5 हमारा 26 बार आया है। 5 हमारा 26 बार आया है। और हम ये जानते हैं कि जितनी बार 5 3 के साथ मर्ज होगा, पेयर बनाएगा, उतने ही तो 15 देगा। अगर आपको 5 का गुणा किसी और संख्या के साथ कराओगे तो क्या 15 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आप 5 का गुणा जब 3 के साथ कराओगे तभी 15 मिलेगा, और जितनी बार ये दोनों आपस में मिलते जाएंगे उतना 15 मिलता जाएगा। और हमसे यही तो पूछा है कि 15 कितनी बार आएगा, या 15 की अधिकतम घात कितनी है। तो 15 की अधिकतम घात निकालना है तो ये देखेंगे ना कि 3 और 5 कितनी बार मिल रहे हैं आपस में, जितनी बार मिलेंगे उतना 15 मिलता जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ से उतना ही तो 15 मिलता जाएगा। अब देखो 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 आपस में कितनी बार मिलेंगे, जिसकी कम टाइम पावर होगी वही तो मिलेगा। क्योंकि 26 5 जो है ना 26 3 के साथ पेयर बनाएगा, और बाकी के जो 3 है ना वो ऐसे ही रहेंगे, उनका पेयर ही नहीं बन रहा। तो कितनी बार मिलेंगे, 26 बार मिलेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि 26 बार हमें 15 मिलेगा। 15 कितनी बार मिलेगा, 26 बार। तो 26 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन में दे रखा है। आई बात समझ में यहाँ से कि जितनी बार इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा उतना ही क्या होगा, उतने जितने पेयर बनेंगे उतना 15 मिलेगा। तो कितना 15 मिलेगा, 26 पेयर बन रहे हैं तो 26 15 हमारा मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। अगला ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तेरा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 21 इन 90 फैक्टोरियल। 90 फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम घात बताओ कितनी होगी। 21 की अधिकतम घात, अब ये 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, 21 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले ना। इसको तोड़ो कि किस में ये तोड़ा जा सकता है। तो 21 को देखो क्या लिख सकते हो, 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 7, और ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कि 90 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, कहानी हमारी वही है सेम। तो 90 में 3 कितनी बार आया है, तो ये कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 30 में फिर आप 3 से भाग कराओगे
10 बार जाएगा। 10 में फिर आप 3 से भाग कराओगे, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा। जो शेष फल बचे उससे मतलब होता ही नहीं है। 3 से फिर आप 3 में भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बस यहीं तक भाग जाएगा। तो 3 की अधिकतम घात कितनी आई वो यहाँ से देख सकते हैं। 30, 10, 40, 43, 1, 44। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 44। मतलब 3 44 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 44 बार आया है। अब जरा देखो 7 कितनी बार आया है, तो 90 में भाग कराएंगे किससे, 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना 14, 6 बच जाएगा, नहीं मतलब है 12। 12 में फिर आप 7 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहां से देखोगे तो 7 की अधिकतम घात कितनी होगी, 12 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13। 12 1 कितना हो जाएगा, 13। 3 कितनी बार आया, 44 बार। 7 कितनी बार आया, 13 बार। देखो 3 कितनी बार आया है, 44 बार। 7 कितनी बार आया है, 13 बार। और जितने इनके पेयर बनेंगे उतना ही 21 मिलेगा। 7 में 3 का, 7 में आप किसी और संख्या से गुणा कराओगे 21 बनेगा क्या, नहीं। 7 में सिर्फ 3 का गुणा 21 बनाएगा। तो जितने 7 3 के साथ मर्ज होंगे उतने 21 बनेगा। यहाँ 13 है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो अगर 13 7 जो है ना, 13 3 के साथ पेयर बना लेगा, बाकी के जो 3 है वो फ्री रह जाएंगे। वो उनके पेयर बनाने के लिए 7 मौजूद ही नहीं है। जितना 7 है ना उस तरीके, जैसे मान लो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और यहाँ पे देखो 7 इंटू में 7। इस तरीके से आपसे कह दिया जाए कि इसमें कितने 21 होंगे, तो पता है कितने 21 होंगे, एक पेयर ये 21 होगा, एक पेयर ये 21 होगा, तो 2 21 आएंगे। यहाँ से कितने 21 आएंगे, 2 21 आएंगे, और ये 3 1 है ना, ये ऐसे ही रहेगा। कैलकुलेशन में भाग लेगा, मल्टीप्लाई में आंसर में आएगा, 21 नहीं बनाएगा। 21 बनने के लिए इसके पेयर का बनना जरूरी है। तो कितनी बार ये पेयर बनाएगा, कितनी बार ये पेयर बनाएगा, यहां से देखा आपने ना, कितनी बार, जैसे एक इसके साथ एक इसके साथ, तो 2 पेयर बन रहा है। तो इसी तरह 13 पेयर इसके साथ बनेंगे, बाकी के 3 ऐसे फ्री रह जाएंगे, बाकी के 3 ऐसे फ्री रह जाएंगे। तो कितने 21 बनेंगे, 13 21 बनेंगे, 13 21 बनेंगे। 13 का मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 21 बनेंगे, और 13 21 के बाद बाकी के जो 3 है उनका पेयर बन ही नहीं रहा 7 के साथ, तो इसलिए कम पावर वाले को ले लेते हैं हम। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ। अब ये थोड़ा सा फिर वेराइटी में चेंज आएगा क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती रहेंगी, प्यार से समझने की कोशिश करते रहेंगे आप। तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात कितनी है। 12 भी एक कैसा नंबर है, 12 एक कंपोजिट नंबर है ना। 12 12 तो भाज्य संख्या है, अभाज्य तो है नहीं, प्राइम नंबर है नहीं। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर आपको करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, और वो भी तोड़ेंगे कैसे। इस 12 को पहले आप तोड़िए, 12 12 को तोड़ोगे तो 3 इंटू में 4 होता है 12, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और आगे देखोगे ना तो 4 भी तो अभी क्या है, 4 भी तो भाज्य संख्या है, इसको भी अभाज्य बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, तो 3 इंटू में 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहां से देखेंगे तो 2 इंटू में 2 क्या होता है, 4। तो 2 की कितनी घात है, 2 घात, ये 4, ये 4। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहां तक बात समझ में आई। पहले जो नंबर लिखा हो अगर वो भाज्य संख्या होती तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते भाग करके, भाज्य संख्या नहीं है तो इसके प्राइम फैक्टर करो, सॉरी अभाज्य संख्या होती तो डायरेक्ट कर लेते, अगर ये अभाज्य संख्या नहीं तो पहले इसको अभाज्य संख्या मतलब इसके प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 और यहाँ कितना, 2 की पावर 2। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए कि एक बार हम 3 से चेक करेंगे कितने 3 आए हैं, एक बार कितने 2 आए हैं, ये देखते हैं। फिर थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा इसमें। 50 फैक्टोरियल में पहले देखो 3 कितना आया है, 50 में 3 का चेक करना है ना। 50 में 3 कितना चेक आया है, 50 में 2 कितना आया, ये तो चेक करेंगे। तो 50 में 3 कितना आया है, तो 3 से भाग कराओ, 16 3 48, 2 से इस बच जाएगा, मतलब नहीं हमें 16 बार जाएगा। अब इस 16 में 3 से आप भाग कराओगे
3 पचे 15, 5 बार जाएगा। फिर इस 5 में आप 3 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग जाएगा। तो 3 की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 की अधिकतम घात कितनी होगी? 16, 5 21 1 22। 3 कितनी बार आया है? 22 बार आया है। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 22 है। 3 कितनी बार आया है? 22 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 22 बार आया है। आगे देखें, अब हम 2 को चेक करते हैं कि इसी 50 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है। तो देखो 50 को 2 चेक करना है, 2 से भाग कराएंगे, कितना आएगा? 25। फिर इस 25 में 2 से भाग कराओ, कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 दूना 24। फिर 12 में अब 2 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर इस 6 में अब 2 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर इस 3 में अब 2 से भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 2 की अधिकतम घात कितनी आई है वो आपको यहां से पता चल जाएगा। 2 की अधिकतम घात कितनी आई है वो यहां से पता चल जाएगा। 25 26 10 37, 25 2 27 10 37 और 37 10 कितना हो जाएगा? 47। तो 2 कितनी बार आया है? 47, 47 टाइम आया है। अब देखें यहां से, अभी हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं होगा। 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर हमारी है 22 इंटू में 2 की पावर कितनी है? 47। 3 की पावर 22 आई है, 2 की पावर 47 आई है। अगर आप यहां से सोचो ना कि 3 और 2 का पेयर बना दो, तो 3 और 2 के पेयर से आपको 6 मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा। जैसे 7 और 3 के पेयर से 21 मिलता था, 7 और 3 के पेयर से 21 मिला था ना, उसी तरह इसमें देखो, अगर आप चाहो 3 और 2 का पेयर बनाओ ना तो 6 मिलेगा। और हमसे 6 नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि कितने 12 होंगे, 12 की अधिकतम घात कितनी होगी या कितने टाइम 12 आएंगे, बात एक ही है। तो इस कहानी में अगर इन दोनों को देखोगे ना, 3 में 2 का आप प्रोडक्ट कराते हो तो आपको 6 मिल रहा है, 12 थोड़ी ना मिल रहा। 12 के लिए 4 में 3 का गुणा कराना पड़ेगा। 12 के लिए आपको 4 में 3 का गुणा कराना पड़ेगा। तो ऐसे देखो कि यहाँ 3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, 3 की पावर 22 है। लेकिन इसको हम 4 बना सकते हैं, इसको हम 4 बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, आप अच्छे से समझे। बहुत ही एग्जाम में आती है, कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको 4 बनाना है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख दें, 2 की पावर 2 लिख दें। और 2 की पावर अगर 2 लिखे हो ना तो इसमें 2 से भाग कराओगे तो 2 से 2 बार में जाएगा और 2 3 6 और 1 2 अभी भी बचेगा, 1 2 अभी भी बच जाएगा। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझो कि 2 की पावर कितनी है? 47 है। हम इसको 4 बना लिए तो 2 की पावर 2 इसमें से निकाल लिया गया और बचेगा कितना? 23। 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 और 1 2 बचा वो बाहर हो जाएगा, उससे मतलब नहीं होगा क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे चाहोगे 24 लिख दोगे, 24 में 2 का गुणा 48 हो जाएगा, फिर वो कहानी बनेगी नहीं। हमें यहाँ 47 2 है तो 47 2 ही तो रहेगा, बढ़ाना घटा सकते नहीं है। तो यहाँ देखोगे तो 2 की पावर 2 हम ले लिए और यहाँ पे कितना आया है? 23। यहाँ पे कितना आया है? 23। तो ऐसे समझे, यहाँ पे आया 23, तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा और 46 और 1 2 बचा वो हमारा बाहर हो जाएगा, वो हमारा बाहर हो जाएगा। समझ में आई चीजें? अब कुछ ना करो, जितना आप इसमें से लिए हो ना, 2 लिए हैं ना, 2 में इसमें भाग कराओ, जितनी बार भाग जाए उतना लिखो और जो शेषफल बच जाए उतना 2 की पावर 1 बचा तो 2 की पावर 1 अभी और रहेगा बाहर। इस तरीके से कोई दिक्कत? यहाँ 2 की पावर कितना होगा? 23 2 46 लिखा है और एक ये हो गया 47। और ऐसा करने से बेनिफिट हमारा क्या होगा ये बताते हैं। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ से 22 हो जाएगी इंटू में 2 का गुणा कितना हो जाता है? 4 और 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी और इंटू में यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1 है। कोई दिक्कत? यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आई चीजें? क्योंकि अगर आप इसको 4 बनाना चाहते हो और जानते हो कि 2 की पावर 2 होगा तो 4 बनेगा, तो आप 2 की पावर 2 इसको लिखो और जितनी पावर लिखो इसमें भाग करा दो, भाग कराए जो कोशिएंट है वो लिखो और जो शेषफल हो वो अलग से पावर बन जाएगा। आई समझ में? 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 और है कितना? 47 है ना,
तो एक दो और बाहर हो जाएगा। दो कितनी बार है? 47 बार। यहाँ दो कितनी बार लिखा? 46 बार। एक यहाँ बाहर हो जाएगा। और ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि 4 की पावर कितना हो गया? 23। अब 4 की पावर 23 तो 2 की पावर 46 ही लिखा है, ये 2 की पावर 46 ही लिखा है। अब देखें हो जाएगा हमारा काम कि 4 और 3 का प्रोडक्ट का पेयर क्या बनाएगा? 12 बनाएगा। 4 और 3 के प्रोडक्ट का पेयर क्या बनाएगा? 12 बनाएगा। तो इसमें जितनी पावर, जिसकी पावर कम होगी उतने ही 12 बनेंगे। तो पावर इसकी 22 है, इसकी कितनी है? 23 है। इसकी 22 है, इसकी 23 है। तो कितने 12 बनेंगे? अरे सोचो, 3 जो है ना, 22 3 इसके साथ 22 4 के साथ पेयर बना देगा और एक 4 ऐसे ही रह जाएगा। तो फिर 22 क्या होगा? 12 आएगा। यानी कि 50 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करते हो तो 12 कितनी बार आएगा? 12 आएगा 22 बार। 12 22 बार। 12 की अधिकतम घात कितनी होगी? 22 होगी, जो कि ऑप्शन सी फॉर चाणक्य में दे रखा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया है तो ये अच्छे से समझ में आने वाला है। 13 कहाँ गया? अच्छा, ये 13 था। 13 था। चलो 14 क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है 122 फैक्टोरियल को पूर्ण विभाजित करने वाली 42 की अधिकतम घात ज्ञात करें। मतलब 122 फैक्टोरियल को पूर्ण विभाजित करें, मतलब 142 फैक्टोरियल में 42 कितनी बार आया है ये है पूछा। बस सिंपल सा इसे समझिए कि 42 कितनी बार आया है ये हमसे पूछा गया है। अब ये 42 एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है और इसको हमें बनाना है प्राइम नंबर मतलब अभाज्य में। तो इसका करिए अब फैक्टर, इसका करिए अब फैक्टर। 42 का हम सबसे पहले इस 42 का करेंगे फैक्टर। तो 42 को कैसे तोड़ सकते हो आप? 42 को लिख सकते हैं 2 6 सते 42, 2 इंटू में 3 इंटू में 7, 2 3 6 6 सते 42। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्राइम फैक्टर में टूट गया। ये तो हमारा प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब देखो 122 फैक्टोरियल में कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 3 आता है और कितनी बार 7 आता है। कितनी बार 7 आता है। हालांकि अगर आपके पास थोड़ा सा वो होगा तो आप ये देखेंगे ना कि 7 जो है ना वो ज्यादा टाइम पे आएगा नहीं। चलो देखते हैं ना। 122 में सबसे पहले 2 को चेक करो। 122 में 2 कितनी बार आया है? 60 दूना भी 61 बार जाएगा। फिर इस 61 को आप 2 से भाग कराओगे, 30 दूना 60 30 बार जाएगा। इस 30 को आप 2 से भाग कराओगे 15 बार जाएगा। इस 15 में आप 2 से भाग कराओगे 7 बार जाएगा। इस 7 में आप 2 से भाग कराओगे 3 बार जाएगा। इस 3 में आप 2 से भाग कराओगे 1 बार जाएगा। तो 2 कितनी बार आया है ये यहां से देख लिया गया। 2 कितनी बार आया है? 2 की अधिकतम घात कितनी है? तो देखोगे यहाँ इतना है, इतनी घात है अधिकतम। जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 1 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 के 7, 1 5 1 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 के 7 कैरी 1, कैरी 1 आया 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11 यानी 117। 117 बार आया ना। 2 कितनी बार आया? 117 बार। अब जरा देखो 3 कितनी बार आया है। तो 122 में आप भाग किससे कराओगे? 3 से। 3 चौक 12, 40। अब इस 40 में फिर किससे भाग कराओगे? 3 से भाग कराओगे। 13 तिया 39, 13 बार जाएगा ना। 3 1 3, 3 3 9, 13 बार जाएगा। अब इस 13 में फिर आप भाग कराओगे किससे? 3 से। 3 चौक 12। अब इस 4 में फिर आप 3 से भाग कराओगे। 3 1 3, कितनी बार गया? यानी कि 3 की अधिकतम घात कितनी? 40 10 50, 3 53, 57 1 58, 58। 40 10 50, 50 3 53, 53 4 57, 57 1 58।
अब देखो 7 कितनी बार आया है ये भी देखना है। तो 122 में 7 कितनी बार आया है, तो देखो 7 एकम 7, 7 5 आया 52 हो गया, 7 7 49, 17 में आप फिर से 7 से भाग कराओगे, 7 दूना 14, तो 7 कितनी बार आया है, 19 बार, 17 2 19। यहां से देखोगे तो 2 की अधिकतम घात कितनी आई है, 117, 3 की अधिकतम घात कितनी आई है, 58, और 7 की अधिकतम घात कितनी आई है, 19। मतलब इन दोनों का पेयर, तीनों का जितना, तीनों का पेयर जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ 42 होंगे, क्योंकि 3 दूना 6, 6 सत्ते 42 होता है। तो जितने इनके पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ 42 आएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो है ना यहाँ से देख सकते हो कि 2 बहुत बार आएगा, क्यों लेना इसको, 3 उससे ज्यादा, 3 2 से कम बार आएगा, लेकिन 7 से तो ज्यादा बार आया होगा ना, तो क्यों लेना इसको, हम इसी पे काम कर लेना। केवल 7, 7 की पावर कितनी है, 19, 19 पेयर बनेंगे इसके, 19 7 इसके साथ, 19 इसके साथ, सबके साथ बनाएगा, तो आंसर में हमारा कितना होगा, 19। तो क्यों लेना, हमें तो कम वाला चाहिए, जो कम टाइम आए, तो हम 7 को ही डायरेक्ट निकाल लेंगे ना, तो 19 आएगा। 19 का मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलो कितनी आई इसमें देखते हैं। 344 फैक्टोरियल को पूर्ण विभाजित करने वाली 175 की अधिकतम घात ज्ञात करें। 175 की अधिकतम घात ज्ञात करना है, 175 की अधिकतम घात ज्ञात करना है। अब देखो 175 तो भाज्य संख्या है ना, ये तो कटने वाला नंबर है, तो फिर 175 को हम कर सकते हैं, 7 से भी चला जाता है ये, 5 से भी चला जाता है ये, तो चलो 175 का हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 175 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू में 25 लिख सकते हो, और 25 अभी भी भाज्य है, तो भाज्य से तो होगा नहीं काम हमारा, पूरा प्राइम फैक्टर इसका करना पड़ेगा। तो 7 इंटू में 25 का हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर। तो एक बार आप 7 देखो कितना आया, एक बार आप 5 देखो कितना आया। तो चलो 344 में हम देखते हैं 344 में देखते हैं 7 कितनी बार आया, 7 चौक 28, 28 और 6 हो गया 64 ना, 7 चौक 28, 6 आया 64, 7 9 63, 49 बार जाएगा। फिर इस 49 में आप 7 से भाग करा दो, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर इस 7 में आप 7 से भाग करा दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो 7 की अधिकतम घात कितनी आई है, 49 1 50 7 57, 57 टाइम तक क्या आया है, 7 आया है इसमें, 57 टाइम तक 7 आया। 5 देखो कितनी बार आएगा, 175 में आप 5 को देखो, 5 3 15, 5 3 15, 2 आया, 5 5 25, अरे 175 में नहीं, सॉरी 344 में चेक करना, 344 में 5 देखो, 5 कितनी बार आया है, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 आया 44 हो गया, 5 अठे 40, 68 बार जाएगा। फिर इस 68 में आप 5 से भाग करा दो, 5 13 पचे 65, 13 बार जाएगा। फिर इस 13 में आप 5 से भाग कराओ, 5 दूना 10, 2 बार, अब नहीं जाएगा, तो बस यही हो गया। 70, 68 2 70, 10 80 3 83, तो 5 कितनी बार आया है, 83 बार आया है। आंसर थोड़ी ना मिल जाएगा, आंसर के लिए चलते हैं आगे, यानी कि 7 की पावर कितनी है, 57 इंटू में 5 की पावर कितनी है, 83, 5 की पावर कितनी है, 83, 7 की पावर है 57, 5 की पावर है 83, लेकिन 7 और 5 का जब आप पेयर बनाओगे ना तो 35 मिलेगा, 7 पचे 35 होता है ना, हमें 35 थोड़ी चाहिए,
हमसे पूछा 175 की अधिकतम घात कितनी होगी, मतलब 175 कितनी बार आया है। तो 175 बनाने के लिए 7 में किसका गुणा कराना पड़ेगा, 25 का कराना पड़ेगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 25 का गुणा कराना है तो यहाँ देखो 7 को तो ऐसे ही रहने दो, 7 की पावर 57 ऐसे ही रहने दो इंटू में। इसको हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, ताकि हमारा 25 बन जाए, और 25 बन जाए तो हमारा काम हो जाए, 25 बन जाए तो हमारा काम हो जाए। तो इस 2 को बाहर निकालें तो 2 से इसमें भाग कराओगे, 2 चौको 8 होता है, और 2 एकम 2, और एक अभी भी 5 बचा है, तो 5 की पावर 1 को बाहर लिखोगे। देखो कैसे, 41 दूना 82 और एक ये 83, गुणे में घाते सब जुड़ जाती हैं। 41 दूना 82 हो जाएगा, और एक ये हो गया 83। मतलब कुछ नहीं, आप जितनी पावर निकालो बाहर ना, उसी में से भाग करा दो इसको, कोई समस्या नहीं है यहाँ। अब देखो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 57, और इंटू में यहाँ देखोगे तो 5 की पावर के 5 नहीं, हमें तो चाहिए 25 ना, तो ये हो गया ना 25। 5 में 5 का गुणा, 5 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 की पावर कितनी हो गई 41, और ये 5 की पावर 82 ही लिखा है, और इंटू में एक 5 बाहर हो गए, ये 5 तो कुछ करेगा नहीं। अब जितनी बार इन दोनों का पेयर बनेगा उतने ही क्या बनते जाएंगे, 175 बनेंगे। 7 और 5 जितनी बार बनेगा उतने 175 आते जाएंगे हमारे। तो कितनी बार 175 आएंगे, देखो यहाँ से, यहाँ 41 है, यहाँ 57 है, तो 41 टाइम तक तो पेयर बनेगा, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो कितना आएगा 41, 41 175 इसमें मिलेंगे, और 41 का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखो, कह रहा n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 158 फैक्टोरियल 12 की पावर n से पूर्ण विभाज्य हो जाए। 12 की पावर n का मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही सेम तरीका अपनाना है जिस तरीके से हम इस तरीके को करते आए हैं। यही तो है ना 175 का मतलब 5 की पावर n, तो यहाँ 12 की पावर n का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से करिए। 12 का पहले आप फैक्टर कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा सेम है, 12 का आप फैक्टर करिए। 12 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू में 4 होगा, 4 होगा ना, तो 3 और इंटू में 4 तो अभी भी डिवाइड हो सकता है, 2 की पावर 2, तो एक बार 3 से एक बार 2 से करके देखते हैं। और किसको, 158 को, 158 को आप 3 से भाग कराओ, 3 बचे 15, 158 को आप 3 से भाग कराओ, और एक बार 2 करो इसको ट्राई। चलो 3 से काटे कितनी बार मिलेगा, 3 बचे 15, और 8 है तो 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, उससे नहीं मतलब। अब इस 52 को 3 से भाग करो, 17 तरीके 51 होता है, 17 बार जाएगा। अब इस 17 में 3 से भाग कराओ, 3 बचे 15, अब इस 5 में 3 से भाग कराओ, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जोड़ो, 3 की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी, वो यहाँ से देखो, देखो 5 एक 6, या तो ऐसे देखो 5 2 7 7 14 एक 15 हो जाएगा ना, 5 2 7 5 12, 7 7 14 एक 15, 2 7 2 9 5 14 एक 15, 15 की कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कैरी कितना होगा 1 होगा, 5 6 6 1 कितना हो जाएगा उससे। 3 की अधिकतम घात कितनी आई है 75। अब जरा देखो 2 की अधिकतम घात कितनी आती है, 158 को आप 2 से भाग कराओगे, 2 सते 14 2 9 18, फिर 79 में अब 2 से भाग कराओ, 2 3 6 2 9 18, 39 में आप 2 से भाग कराओ, 2 1 कम 2 2 9 18, 19 में आप 2 से भाग कराओ, 2 2 9 18, 9 में आप 2 से भाग कराओ, 2 चौको 8, 4 में आप 2 से भाग कराओ, 2 दूना 4, और भी जाएगा, 2 में आप 2 से भाग कराओ एक बार, तो इतने तो 2 आए हैं। और कितने 2 आए हैं ये देखो, 2 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ देखेंगे 2 की अधिकतम घात कितनी है, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36,
36 4 40, 40 2 42, 42 1 43, 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 4 40, 40 2 42, 42 1 43, 36 4 40 2 42 1 43, 43 की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कैरी कितना हो गया? 4 हो गया। 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 153। दो की अधिकतम घात 153। हमसे यहाँ पूछा है 3 की जो आई है वो आई है 75, और देखो 2 की जो आई है वो आई है 153। लेकिन हमें तीन दो का पेयर नहीं, 3 2 के पेयर से 6 बनेगा, हमें बनाना है 12। तो 12 बनाना है तो इसका करो 4, ये 4 बन जाए तो 3 ये हो जाएगा 3 की पावर 75 इंटू में 2 की पावर 2 ले लो और भाग कराओ इसमें। 2 सते 14, एक आया, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 छंग 12, यही होगा ना। और इंटू में 76 दूना 152 हो जाएगा, और एक अभी 2 बच गया। चलो यहाँ देखोगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 75, और इंटू में 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 76, और यहाँ 2 की पावर कितनी होगी? 1। इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अब ये 4 और 3 का जितना पेयर बनेगा उतने ही हमारा 12 बनता जाएगा। तो 75 बार तो ये बना लेगा, एक 4 ऐसे ही रह जाएगा, तो आंसर मिलेगा कितना? 75। और ऐसे भी कुछ ना समझ में आए तो इन दोनों में जिसकी कम पावर हो वही हमारा आंसर होगा। 75 का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। एक समीकरण लिखा है और इसको हल करेंगे, शून्यों की संख्या निकालना। हमें पता है कि शून्य बनता हमारा 2 और 5 के प्रोडक्ट के पेयर से, जितने 2 और 5 आएंगे उतना हमारा 0 बनेगा। तो इसको 5 और 2 के टर्म में हम पहले बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 3 और 2 दिख रहा है आप आंसर 0 कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि इसमें 5 है कि नहीं? 2 तो है, चलो दिख रहा है, लेकिन 5 है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। देखो करते हैं इसको। ये 0 आंसर कर नहीं सकते, हो भी सकता है लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ देखो 3 की पावर 125, 3 की पावर 124, 3 की पावर 123, हर जगह 3 लिखा है। पावर कितनी है? यहाँ 23 है, 100, यहाँ 124, यहाँ 125, मतलब 3 की पावर जो है ना, 3 की पावर जो है 123 हम इसमें से बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं 123 बाहर, कोई दिक्कत इसमें? 123 बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ देखो 125 पावर थी 3 की, 123 बाहर चली गई तो कितना बचा? 2 बचा। 125 लिखा है, अगर आप 123 बाहर दे दोगे, कॉमन दे दोगे, तो बचेगा कितना? 2। यानी यहाँ बचा है 3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो 123 अगर बाहर चली जाएगी तो इसमें कितनी बचेगी? 3 की पावर कितनी बचेगी? 1 बचेगी। 24 है ना, 23 चली गई तो बची कितना? 1। तो 3 की पावर कितनी बची? 1 बची माइनस, यहाँ देखो 3 की पावर 123 थी और 123 की 123 बाहर चली गई तो 3 की पावर कितनी बची? 0 बची। अब वही कहानी इसमें भी हम कर सकते हैं। 114 है, 113 है, 112, सबसे कम कितना है? 112। तो 2 की पावर 112 अगर बाहर ले लोगे, 112 हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ बाहर ले लिया तो 112 चला गया, तो इसमें कितना बचा? 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर बचा माइनस में। यहाँ देखोगे तो कितना बचा है? अगर यहाँ से एक बाहर चला गया, 112 चली गई तो 1 बची है, तो यहाँ 2 की पावर कितना बचा है? 1 बचा। यहाँ देखोगे तो फिर ये जो पूरी की पूरी पावर बाहर चली गई तो 2 की पावर यहाँ कितनी बची? 0 बची। अब देखो 3 की पावर जो है ना वो 123 है इंटू में, हालांकि चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं ना। यहाँ देखोगे कितना हो जाएगा? 3 में 3 का गुणा 9 माइनस में 1 में 3 3 ही होगा, और किसी भी संख्या की पावर 0 है तो 1 होता है हमेशा। इसमें देखो 2 की पावर कितने है? 112 है, यहाँ 2 में 2 का गुणा 4 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। तो 3 की पावर कितनी है? 123 है इंटू में, यहाँ देखो 9 में से 3 एक 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 9 में से 4 घटाओगे 5 आ जाएगा इंटू में 2 की पावर है 112। यहाँ देखो 4 में से 2 एक 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से 2 एक 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये कभी 0 बनाता है 3? नहीं, इससे कुछ लेना देना है नहीं। क्या ये 0 बनाता है? नहीं। तो 5 की पावर कितनी आई है? 1 आई है।
और इनटू में 2 की पावर कितनी आई है, 112 आई है। और 5 और 2 में जिसकी पावर कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। 1 का मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि कैसा होगा। इस तरीके से नहीं कर सकते ना कि ऐसे ही आंसर कर दें। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी सेम है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ आफ्टर सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण को हल करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 है और 3 है। 8 की पावर है 123, 122, 121। कम पावर कितनी है, कम पावर हमारी कितनी है, 121। तो ले सकते हो 8 की पावर 121 बाहर, तो बचा यहाँ पे कितना, अगर 121 चली जाएगी तो 8 की पावर 2 बचेगी। यहाँ कितना बचेगा, 121 चला जाएगा 122 है तो 8 की पावर 1 बचेगी। यहाँ सब चला जाएगा तो 8 की पावर कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसमें भी कॉमन ले सकते हो, वही 223 है, 222 है, 221 है, तो 3 की पावर सबसे कम कितनी है, 221 है, ले लो बाहर कॉमन 221। अगर 221 चला गया तो बचा कितना, 2 बचा, तो 3 की पावर 2 बचा माइनस में। यहाँ 121 चला गया तो 1 बचा, तो 3 की पावर 1 बचा। यहाँ देखोगे तो कुछ नहीं बचा, तो 3 की पावर क्या हो गया, 0 बचा। 8 की पावर है 121 इंटू में, चलो एक स्टेप और चलते। 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस का 8 और 8, चलो ऐसे लिखो 8 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है हमेशा मिनटों में। यहाँ देखोगे 3 की पावर 221 है, 3 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 9, माइनस में 3, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखो 8 की पावर है 1 to 1, 1 to 1 इंटू 64 में से 9 घटा दो, 8 1 9, 64 में से 9 घटाओगे आएगा कितना, 55। 3 की पावर कितने हैं, 221। यहाँ से देखोगे तो 9 में से 3 1 4 घटाओगे आएगा कितना, 5। क्या इससे कोई मतलब है, नहीं। और आगे देख सकते हैं ना, 8 की पावर, अच्छा 8 में भी तो 2 बन जाएगा ना, 8 में 2 बना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 है और ये 1 to 1 है इंटू में। 55 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू में 5, तोड़ सकते हैं इसको। यहाँ देखोगे तो 3 की पावर कितने हैं, 2 2 1 है, यहाँ 5 है। क्या 11 से मतलब है, नहीं है। क्या 3 से मतलब है, नहीं। 2 और 5 से ही तो मतलब है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ देखोगे 3, 3 में इसका गुणा कराएंगे 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 323, सॉरी 3 दूना 6, 363 ना। और 5 की कितनी घात आएगी, 1 1 2, 5 की पावर 2। तो 2 और 5 में जिसकी पावर कम होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ देखोगे तो नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। केवल 2 बार आया है 5 और 3 तो 363 बार आया है। तो जिसकी 5 और 2 में जिसकी पावर कम होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये थे आज के क्लास के क्वेश्चन। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन, जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को। उससे पहले ये फैक्टोरियल को जानना जरूरी था, कल की क्लास को नहीं की है तो वो भी पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी और अगली क्लास में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।